नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों देखिए, आज है 17 अप्रैल 2024 और आज के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, बहुत ही ध्यान पूर्वक और पूरा कंसंट्रेशन के साथ मन लगाकर नोट्स लेकर बैठिएगा, अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। शानदार तरीके से आज करने पे हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। चलिए फिर फटाफट तरीके से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर पैर की लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है साथियों, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीवन सिखाती है। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां बनाया जाएगा? उत्तर है चित्रकूट के अंदर बनाया जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? तो यहां पर जो है रूस टॉप पर था और इंडिया की रैंक इसमें थी 10वें नंबर पर भारत था साथियों। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता का 7वां दौर कहां संपन्न हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो नंबर इन यूनिवर्सिटी जो बन गई साथी वो बन गई आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनाई गई है लिंडा कैमरून। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब शानदार तरीके से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और आप लोग पूरे मन के साथ एकाग्रता के साथ किसी भी क्लास को देखा करिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। हाइब्रिड पिच यानी कि एक नए प्रकार की घास बिछाई गई हाइब्रिड तरीके की, उसमें और भी चीजें मिलाई गई हैं। लेकिन क्या हुआ था कि आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान कुछ इसमें शिकायत आई थी आईसीसी द्वारा, प्लेयर्स के द्वारा, कि यहाँ का जो उछाल वगैरह सही नहीं है। लेकिन अब इसको हाइब्रिड तरीके से बना दिया गया, भारत का पहला स्टेडियम बन गया है। तो वो बन गया आपका धर्मशाला। ये कहाँ स्थित है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। धर्मशाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्टेडियम स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भारत का पहला स्टेडियम हाइब्रिड पिच वाला बन गया है, इसलिए याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश धर्मशाला स्टेडियम, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम आपको पता है मुंबई में स्थित है साथियों आपको, ठीक है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको याद है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सवाई मान सिंह स्टेडियम में कहाँ स्थित है? ये स्थित आपका ग्वालियर के अंदर स्थित सवाई मान सिंह स्टेडियम, ठीक है। ये भी क्रिकेट स्टेडियम है, सवाई मान सिंह ये ग्वालियर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखना है। और भारत में प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये देखिए स्टेडियम है आपका हिमाचल प्रदेश, इतना सुंदर स्टेडियम है, इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम, देखिए ये नेचुरल, बिल्कुल मजा आ जाएगा यहाँ पर। अभी कभी मैच देखने जाएगी जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस तकनीकी का उपयोग कर लिया है, ये मैंने सारी चीजें बता दी हैं। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच इंस्टॉलेशन भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब देखिए भारत में प्रथम से रिलेटेड आपको नोट करना है, पानी के अंदर पहली मेट्रो ट्रेन कहां पर चलाई गई साथियों? अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर चलाई गई। और 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहां पर? सुदर्शन ब्रिज, ये गुजरात में आपका याद होगा, ओखा, आपका ओखा से लेकर आपका कहां तक का बना है ये? तो ये आपका बेट द्वारका तक, ठीक है। यूसीसी लागू वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। और सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह बन गई हैं। भारत का पहला 5G जिला विदिशा बना है, नोट कर लीजिए। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन के अंदर लगाई गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के अंदर। वंदे भारत ट्रेन पहली महिला पायलट सुरेखा यादव बनी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ से इतने सारे फैक्ट जाने साथियों। वानखेड़े में आपका जो है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बीसीसीआई जो कि भारत को पूरा तरह से क्रिकेट को कंट्रोल करती है, पूरा गाइडलाइन, पूरी चीजें यही, इसी के थ्रू क्रिकेट की सारी चीजें इंडिया में होती है। बीसीसीआई मतलब सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, क्रिकेट की। और बीसीसीआई की जो वर्तमान में आपके अध्यक्ष है वो कौन है साथियों? रोजर बिन्नी है, ठीक है। रोजर बिन्नी वर्तमान में अध्यक्ष है आपकी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारत में क्रिकेट से रिलेटेड। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर स्थित है साथियों, ठीक है। सारी चीजें यहां से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्लीज कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगती है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ इसको इंग्लिश में कहेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी फिर से किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। मैं आपको पता होगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं
वैसे तो यूट्यूब में कितनी सारी करंट अफेयर्स क्लास होती है, लेकिन जो मेरी क्लास में खास क्या होता है, कम क्वेश्चन करता हूं 8-10 क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चन करता हूं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन बन जाए बनाना चाहूं तो, और सारे यूट्यूब वाले बहुत सारे ऐसा करते भी, लेकिन मैं जो काफी सिलेक्टेड होते वही लाता हूं। पढ़ना आपको उतना ही है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में सिलेबस में आता हो, ठीक है। तो ये बनाएगी क्रिस्टलिना जर्जीवा साथियों, आईएमएफ की नई जो आपकी बनाएगी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। ये है क्रिस्टलिना जर्जीवा। अब कुछ महत्वपूर्ण आपको साथियों हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हो, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। पीआईबी की महानिदेशक बनी है शेफाली शरण, यानी कि आपका प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष बनी है जयश्री वर्मा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की बात कर रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक बने सदानंद वसंत दाते। सूरत डायमंड बोर्ड्स के अध्यक्ष बने गोविंद ढोलकिया। और सीबीएसई आपका सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष बने राहुल सिंह। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के नए डीजी बने हैं एस सुरेश, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट रिवीजन आपका हो गया। आपको चीजें पूरी तरह से मैं उम्मीद करता हूं, यही उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें कंठस्थ हो चुकी होंगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनटेक फॉर भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो भारत पे के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर रहा है। तो ये बनाए गए हैं साथियों आपके नलिन नेगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है नलिन नेगी, ठीक है, चीफ आपके कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चलिए, तो भारत पे ने नया बना दिया नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो सुहेल समीर के पद से हटने के बाद जो इनको दिया गया है। चलिए, एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हदार पूनावाला, और आपके टाटा सन्स के चेयरमैन हैं राजन चंद्रशेखरन, और टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है ना। सारे पॉइंट नोट करना है आपको। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। तो ये है 10वें नंबर पर। दिल्ली दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की लिस्ट में भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। ये 10वें नंबर पर। अभी टॉप की बात हम बता रहे हैं, टॉप में कौन है, ठीक है। तो आईजीआई जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रैंक 10वें नंबर पर है, ठीक है। और शीर्ष जो मतलब कि सबसे ज्यादा जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो बना है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है, ठीक है। सॉरी अटलांटा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो बना है टॉप पर है, और दूसरे नंबर पर दुबई है, ठीक है। मैंने मिस्टेक कर दिया थोड़ा सा पढ़ने में। अटलांटा एयरपोर्ट जो है साथियों वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नंबर 1 पर है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई क्षमा कीजिएगा। तो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की। आपको भारत की रैंक याद रखी 10वें नंबर पर है, आपका इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो कि दिल्ली में है, और विश्व स्तर पर अटलांटा है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा यहां पर आवागमन होते होंगे एरोप्लेन के, सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है हवाई अड्डा, और भारत का अपना 10वें नंबर पर, ठीक है। चलिए, और इस रैंकिंग में लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा 4थे नंबर पर है, टोक्यो का हनेडा हवाई अड्डा 5वें नंबर पर है। हालांकि आपको इतनी रैंक याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट याद रखिएगा और भारत का, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिएगा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1987 में साथियों, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसका जो नया एमडी बना दिया गया है वो बना संजय शुक्ला को बना दिया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय आवास बैंक का नोट कर लीजिएगा। इसका HQ कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में, कॉपी पेन में, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। चलिए, अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स रिलेटेड बात करता हूं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक है 7वीं। इसमें हम पूरा भारत की रैंक देखने वाले, जितने भी प्रश्न देखेंगे। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 93। वैश्विक भूख सूचकांक में 111 नंबर पर, वैश्विक शांति सूचकांक में 126, विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 नंबर पर इंडिया, ठीक है। सारे रैंक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कोई हमारा स्टूडेंट्स बता सकता है क्या कि T20 में मतलब कि सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है। ये तो पहले भारतीय बने ना, इंडियन बने, लेकिन विश्व स्तर पर कौन है।
तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर है रोहित शर्मा हो जाएगा। ठीक है, रोहित शर्मा जो है 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं साथियों, रोहित अपने। ठीक है, चलिए रोहित मैन, और ये हैं रोहित शर्मा। आप सभी इनको फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते होंगे, नाम ही बताया होगा तभी पिक्चर क्लिक कर गई होगी। ठीक है, तो सबसे दुनिया में सबसे नंबर 1 पर कौन है? क्रिस गेल हैं, बहुत बेहतरीन। चलिए स्पेस इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है संजना सांघी को साथियों। स्पेस इंडिया जो कि इसरो का ही एक स्पेस ट्यूटर है। ठीक है, और इसका जो नया ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। कैटरीना कैफ आपकी CSK, ठीक है, CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग का जो ब्रांड एम्बेसडर बना। नयनतारा को आपका स्लाइस जो कि आप कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे उसके ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा, साउथ सुपरस्टार। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर। और ये बता दें आपको कि एक ऑफिसर है फिट इंडिया मूवमेंट का। आज फोटो में इनको नहीं दिखा पाऊंगा, किसी दिन मैं दिखाऊंगा। फिट इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? वो है आपके नरेंद्र कुमार यादव। ठीक है, कौन है? नरेंद्र कुमार यादव है साथियों इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे साथियों ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिएगा सौराष्ट्र, कुछ बदले गए नाम हम आज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बदले गए नाम से रिलेटेड हम ट्रेंडिंग टॉपिक देखने वाले हैं आज। नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करा देता हूं आपका। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम हो गया निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम हो गया पाई प्लेटफॉर्म। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अयोध्या धाम। पंजोखरा गांव यानी हरियाणा में था, इसका नया नाम हो गया पंजाखुरा साहिब। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का में है, इसका नाम चंद्रनगर हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बदले गए नाम से रिलेटेड है, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ दिया है? आपको याद हो अगर तो 277 रन हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था, अगर आप आईपीएल देखते हो तो। हालांकि मैं देखता तो नहीं ज्यादा, लेकिन पढ़ा देता हूं आपको तो याद रहता है। अब इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने ही। और किसके खिलाफ इस बार बनाया है? इस बार आपका विराट कोहली की जो टीम है आरसीबी। हालांकि कैप्टन नहीं है, आरसीबी के कैप्टन विराट कोहली नहीं है। ठीक है, बताइए आरसीबी के कैप्टन कौन है? ठीक है, आईपीएल में। और आरसीबी से आपको याद आ रहा होगा कि इन्होंने हाल ही में WPL का खिताब पहली बार जीता है, महिलाओं का आईपीएल जीत लिया है। आरसीबी के तो नसीब में है नहीं कभी जीतना, है ना। तो WPL ने जीत लिया आपका आरसीबी खिताब, और अपना ही सबसे बड़ा स्कोर इतिहास में बना दिया आईपीएल का सनराइजर्स हैदराबाद ने। कितना बनाया है बताइए? आपको तो पता होगा, आईपीएल तो देखते होंगे आप लोग। पढ़ाई कम करते हैं, आईपीएल ज्यादा देखते हैं शाम में, है ना। हाँ, इसीलिए लाइव क्लास में 7:30 बजे लाइव क्लास होती है मेरी जीके जीएस की। बच्चे बहुत कम आते हैं, मैं समझता हूँ आईपीएल देखते हैं डेली डेली। पढ़ाई कर लो बेटा, है ना, पढ़ाई कर लो, क्योंकि वही काम आने वाला। आईपीएल तो जिंदगी भर चलता रहेगा। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो सब चीजें अच्छी लगेंगी, है ना। चल, मैं आपका टीचर हूं, मेरा समझाना कर्तव्य है, करना ना करना वो आपके हाथ में है। तो इसने साथियों 287 रन बना दिया 3 विकेट पर, और नया रिकॉर्ड एक बना दिया। तो हैदराबाद इस बार लगता है आईपीएल फाइनल जीतेगी क्या? चलिए, अब नरेंद्र मोदी को मिलने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, ट्रेंडिंग है, एग्जाम में पूछा आ सकता है। ठीक है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर क्या हो रहा है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये पापुआ न्यू गिनी ने जीता है, और पापुआ न्यू गिनी ने दिया है इनको। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी ने दिया 2024 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया 2023 में। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था आपका भारत में 2023 में। पलाऊ गणराज्य द्वारा एक एबाकल पुरस्कार पलाऊ ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है मिस्र ने दिया था 2023 में। ठीक है, और एक अवार्ड नोट करिए कि भूटान ने भी हाल ही में दिया है मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुनिया में विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताते चलिएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग। ऑप्शन ए राइट आंसर है 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा फटाफट से। ये आपका रिवीजन सेशन और आपका मॉक टेस्ट भी समझिए रहता है। ठीक है, लास्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग कुमार को। और हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन है रश्मि कुमारी। और हाल ही में कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे? बताइएगा, उत्तर है गोपी थोटाकुरा। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी खिताब जीता है? उत्तर है पूर्वी क्षेत्र। हाल ही में किसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार सम्मानित किया है? उत्तर है अवंतिका वंदनपु। और हाल ही में डाक विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
उत्तर है आपको बंदिता कौल। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सिंगापुर के नए पीएम बने हैं? लॉरेंस वॉक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिवीजन सेशन। आपने 8 क्वेश्चन में से कितना सही किया बताइएगा। डेली शाम को 5 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, आप लोग आते नहीं है लाइव, अब तो बहुत कम बच्चे आने लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट, आप ही लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, डेली शाम को आ जाया करिए। और जीके जीएस की 7:30 बजे होती है, आया करिए, मैं इंतजार करता रहता हूँ आप सभी के। ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ये क्यूआर कोड है। और पेड पीडीएफ आपकी वार्षिकांक पीडीएफ है, इसको परचेज कर लीजिए ऑल एग्जाम के लिए। चैप्टर वाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम के लिए पढ़िए, इसी से जीके आएगा। ठीक है। और इसका फ्री पीडीएफ फाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया तो फटाफट से कर लीजिएगा, यहीं पर सारी पीडीएफ फाइल आपकी अपडेट कर दी गई अभी तक की। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए साथियों, एक हौसला बढ़ाने के लिए सारे बच्चे, और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए शाम को मिलेंगे 5 बजे, ठीक 5 बजे जनरल साइंस क्लास में, और 7:30 बजे जीके जीएस क्लास में। इंतजार करूंगा सारे बच्चों को, उम्मीद करता हूँ आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों। पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, बेहतरीन मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करिए। 2024 का जो साल है, नौकरी लेना है, मैं बार बार डेली आपको याद दिलाता हूँ, मेरा कर्तव्य है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत सभी को। टेक केयर, बाय बाय।